आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, सबसे पहले आप लोग की मोहब्बत, प्रेम, स्नेह को सलाम, तहे दिल से सलूट। सॉरी, बहुत ज्यादा पेंडिंग काम की वजह से आपके बीच में पिछले एक सप्ताह से नहीं आ पाए, उसके लिए हम माजरत खा हैं आपसे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्यारे वर्ष, जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में बुलंदशहर के बेटे और बुलंदशहर की बेटियों ने ईमेल्स किए और इसके साथ साथ एनसीआर रीजन की बेटियां और बुलंदशहर के आसपास जिलों के बेटे, उन्होंने भी जो है ईमेल्स किए और कमेंट्स किए कि इनॉग्रेशन पे हमने इसको कवरेज किया था कि इस पे क्या नया अपडेट है, आप इसको कवरेज जरूर करें। और मैंने भी आप लोगों से प्यारे वर्ष वादा किया था बहुत जल्दी। और यहाँ पर प्यारे वर्ष आपको बता दें, सबसे पहले बहुत बहुत खुशी की बात है कि 2024 सेशन काउंसलिंग के लिए तैयार है। एनएमसी ने अप्रूवल दे दिया है और 100 एमबीबीएस सीट्स की काउंसलिंग होने जा रही है। इसके साथ साथ दूसरे जो कोर्सेज हैं, नर्सिंग वगैरह, वो भी सारे यहाँ पर उसकी भी काउंसलिंग की तैयारी हो रही है जोरों शोर से। वर्तमान बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार और बहुत ज्यादा डायनामिक कैंडिडेट, डायनामिक पर्सनालिटी जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर की श्रीमती मनीषा जिंदल जी, उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं बैरिगेटिंग और यहाँ पे गेट सिक्योरिटी का 24 घंटे बहुत अच्छे इंतजाम हैं और बिल्कुल रेडी पोजीशन में है और काउंसलिंग के लिए तैयारी की जा रही है। और उसी तरफ बुलंदशहर कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज एक कदम आगे बढ़ाते हुए जनपद वासियों की, प्रदेश वासियों के लिए सेवा में समर्पित है। प्यारे वर्ष, आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा 10,500 सीटें आवंटित हैं। जो कट ऑफ लिस्ट में नीट में आए हैं उनको एडमिशन मिलेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी। तो प्यारे वर्ष, मैडम से बात रूबरू कराते हैं और क्या क्या अपडेट है, क्या क्या टेक्निकल और इसमें एडवांस क्या क्या सिस्टम है, वो आपसे रूबरू कराते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे वर्ष, अभी आपने विजुअल्स में, इंट्रोडक्शन में देखा, विजुअल्स में कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर की प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा जिंदल जी हमारे बीच हैं। आपको प्यारे वर्ष बता दें कि उस शख्सियत का नाम मनीषा जिंदल है कि यहाँ पर जैसे ही मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट से आवंटित हुआ और लखनऊ से यूपी गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे डिप्यूट किया, तो प्यारे वर्ष अपनी करुणा, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, एक टीम वर्क के साथ में लीडर बनकर उस टारगेट को अचीव किया। और तमाम एनसीआर रीजन और विशेष रूप से बुलंदशहर की बेटियां और बुलंदशहर के बेटे, उनकी काउंसलिंग के लिए उनकी फैकल्टी, उनके हॉस्टल, ईच एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी से लेके सारा एक परिसर के अंदर समाने के जो प्लानिंग जो प्रधानाचार्य हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ में। प्यारे वर्ष, इनकी जो तपस्या, जो धरातल पर काम, इसके साथ साथ व्यवहार कुशलता, सहजता के साथ में विशेष बनाता है श्रीमती मनीषा जिंदल मैम को। ये अपने आप में काबिले तारीफ है प्यारे वर्ष। और तमाम यहाँ पर आज प्यारे वर्ष पहली बार मुलाकात हो रही है और पूरी कोशिश, आप खासतौर से वो बेटियां जो बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर था और बुलंदशहर के बेटे जो एनसीआर में हैं और काउंसलिंग के लिए वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं, बेताब हैं, बेसब्री के साथ में। तो आपके लिए प्यारे वर्ष हमने आपसे वादा किया था, कमिटमेंट, तो हाजिर है। और तो एक बार पुनः मैडम आपका स्वागत है। तमाम दर्शकों की ओर से, चैनल की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके बहुत ही अपने एफर्ट्स, बहुत ज्यादा उनके एफर्ट्स रहे और एनएमसी से दोबारा इसको अप्रूवल मिला। ये हम सब बुलंदशहर वालों के लिए बहुत उत्साहवर्धन और बहुत उत्साह की बात है। और हम एक बार पुनः आपको भी कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्यारे वर्ष, आपको बताते चले
मनीषा मैम को यहाँ पे 1.5 ईयर से लगातार यहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हैं और कोई कमी ना रहे। और जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये जो मेडिकल कॉलेज का जो सौगात बुलंदशहर वासियों को मिली है, तो कम से कम एनसीआर रीजन में बुलंदशहर कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का एक नाम हो और कहीं ना कहीं एनसीआर रीजन में एक फहरिस्त के अंदर उसकी गिनती हो सके हर पैरामीटर के अंदर। तो उसी में रात दिन लगी हुई हैं। और मैम से जैसे बात हुई तो मैम ने फौरन हमें यहाँ पर इनवाइट कर दिया। जब मैंने खुद अपॉइंटमेंट लिया मैम का, तो बड़ी सहजता के साथ, बहुत करुणा के साथ में मैम ने कहा आपका स्वागत है। मैंने कहा मैडम बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे चाहते हैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन। तो प्यारवश रूबरू कराते हैं मैडम से। मैडम शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नमस्कार मैम, कब से काउंसलिंग होने जा रही है इसकी और क्या आगे प्रोसीजर रहेगा पूरा हमारे तमाम दर्शकों को और खासतौर से वो बुलंदशहर के एनसीआर के वो बेटे और बेटियां जो आने वाले बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पर स्टूडेंट होंगे एमबीबीएस के, उसके बारे में प्लीज आप बताएं डिटेल में। जी, पहले तो आप सबको मेरा नमन। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एनएमसी द्वारा अप्रूवल मिल गया है और अब हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो 14 तारीख से शुरू होने वाली है उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बुलंदशहर में रहने वाले बहुत सारे छात्र और छात्राओं को अपने ही जिले में रहकर पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि जो हमको फैकल्टी मिली है वो इतनी डायनेमिक, यंग और नॉलेजेबल है कि बहुत जोश है उनमें कि हमें कुछ करना है, हमें अच्छे से पढ़ाना है। तो मुझे यकीन है कि एक दिन ये आगे चलकर बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में काउंट होगा। मैम अभी आपने जैसे बताया, तो और मैम क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलेंगी हमारे जो यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज है और आपके सेमिनार हैं, फैकल्टीज अलग अलग फैकल्टीज है, तो इसके साथ साथ और क्या क्या यहाँ पर प्लीज आप डिटेल में हम चाहेंगे मैम प्लीज। देखिए, ये जो एक हमारा मेडिकल कॉलेज बना है ये जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके बनाया गया। राइट। तो इसके अंदर एक इससे संबद्ध है एक जिला चिकित्सालय, एक महिला चिकित्सालय और इसके अलावा एक और बड़ा अस्पताल भी बन रहा है जो 200 बेडेड होगा जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होंगे। अगर हम अस्पताल की बात करें तो जो जिला अस्पताल था उसमें 166 बेड थे और जो महिला अस्पताल था इसमें 100 बेड थे। तो कुल मिलाकर 266 बेड होते थे जिसमें कोई डिपार्टमेंट तरीके से कोई डिवीजन नहीं था। कोई भी मरीज कहीं पर भी भर्ती हो जाता था और उसका इलाज होता था। अब ऐसा है कि अब हम लोगों ने इसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि एक तरह के मरीज एक तरह रहेंगे। मसलन जैसे मैम, जैसे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, राइट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ओके, गाइनी ऑब्स डिपार्टमेंट तो फिर पहले से भी अलग था, साइकियाट्री डिपार्टमेंट है। तो पहले यहाँ पर साइकियाट्री के लिए बेड्स नहीं थे, राइट, अब साइकियाट्री के लिए भी 10 बेड्स रहेंगे। ईएनटी के लिए यहाँ पर सेपरेट बेड्स नहीं थे, अब ईएनटी के 20 बेड रहेंगे। ऑफ्थेल्मोलॉजी में पेशेंट्स आते थे और उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते थे, अब 20 बेड वो भी है। किसी को इन्फेक्शन हो जाए, किसी को कोई और परेशानी है तो वो सुविधा रहेगी और रात दिन डॉक्टर रहेंगे तो रहेंगे। एक और चीज का फर्क ये है कि पहले जिला अस्पताल में कंसल्टेंट्स होते थे जो ओपीडी रन करते थे और फिर एक राउंड लेके चले जाते थे। कोई परेशानी होती थी तो मरीज के लिए वो दोबारा आकर चक्कर लगा के देकर जाते थे। मेडिकल कॉलेज होने से एक तो रेजिडेंट होता है यहाँ पर जो सीनियर रेजिडेंट होता है जो कि जिसकी ड्यूटी हर समय की रहती है, राइट। उससे ये फायदा रहता है कि मरीज को इमीडिएटली इलाज का, अगर कोई परेशानी है कुछ भी है तो इमीडिएटली इलाज मिल जाता है। दूसरा एक फायदा ये रहता है कि एक ही पेशेंट को कंसल्ट करने के लिए 3-4 लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर कोई नए तरीके आए हैं, कोई नई उपचार विधि है या कुछ और है तो वो एक तो रेगुलर ट्रेनिंग के जरिए, दूसरा आपस में डिस्कशन के जरिए और बेहतर इलाज हो पाने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक ही विशेषज्ञ के एक ही विषय के कई सारे विशेषज्ञ हैं। जैसे कि अगर आप सर्जरी को देखें तो पहले यहाँ पर एक ही कंसल्टेंट, राइट। अब हमारे पास इस समय आज की डेट में भी 5 कंसल्टेंट है, 5 सर्जन है हमारे पास, जिसमें से एक प्लास्टिक सर्जन भी है। तो अब आपका जो एक स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हर तरह के मरीजों को इलाज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा मैम, अभी जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट को अगर जो प्रोफेसर जो है और जो डॉक्टर, उनके बारे में कुछ और डिटेल आपके पास क्या अब तक शासन से है? जी देखिए, शासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब इसको कॉलेज को स्टार्ट करवाया था, जब यहाँ की शुरुआत हुई थी, तो उस समय ये हो गया था कि हम लोगों को भी, प्रिंसिपल्स को भी ज्वाइन कराने के साथ उन्होंने बोला था कि इमीडिएटली फैकल्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिया और प्रॉपर चयन प्रक्रिया के थ्रू, जिसमें 7-7, 8-8 सदस्य थे उस चयन समिति में, उनके थ्रू जो हमारे संकाय सदस्य हैं उनका चयन हुआ। और वो इस तरह का चयन हुआ कि जो सबसे बेस्ट थे अपने फील्ड में और जो यहाँ पर रहकर कार्य करना चाहते थे, उनका ही चयन किया गया। उससे ऐसा है कि जो उसमें संख्या कितनी मैम वो भी बताते जाएं जी, ताकि और मोटिवेशन बढ़ेगा, और सरकार का भी, जिला प्रशासन का और शासन का भी, और जो लोग बहुत सारे ऐसे जो इसको ऑक्युपाइड कर सकें और जो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो दैट्स गुड फॉर देम डेफिनेटली। तो पहले एनएमसी के मानक अनुसार हमारे को 53 फैकल्टी की आवश्यकता थी, राइट, और हमने उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए। तो 31 फैकल्टी चयनित हुई और उसके बाद हमने दोबारा एडवर्टाइजमेंट दिया और वही पोस्ट को पहले हमने कॉन्ट्रैक्चुअल और फिर नियमित रूप से भरना शुरू किया। अगस्त के महीने में एनएमसी ने अपने मानक चेंज कर दिए और उन्होंने अब 85 फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट करी फॉर 100 एमबीबीएस सीट्स। वेरी गुड। उसके अकॉर्डिंग फिर से हमें शासन ने निर्देश दिए कि हम फिर से एडवर्टाइजमेंट निकालें और नियमित पदों पर और फैकल्टी मेंबर्स को भरें। तो जिस प्रकार एनएमसी के मानक हैं विभिन्न विभागों में, जितने जितने विशेषज्ञों की रिक्वायरमेंट है, हम वो भरते जा रहे हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज आने का एक फायदा ये भी है कि नॉन पीजीजेआर, मतलब कि जो बच्चे अपने एमबीबीएस पूरी कर चुके हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं और साथ में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और साथ में एक सैलरीड जॉब लेना चाहते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली। और हम लोगों ने अपना भरसक प्रयत्न ये करा है कि जितने बुलंदशहर के बच्चे थे उनको प्रायोरिटी पे हमने सिलेक्ट किया, ताकि उन बच्चों को अपने ही जिले में रहकर काम करने का अवसर प्रदान हो और वो यहीं से कुछ सीखें और जाकर फिर अपनी सोसाइटी में वो कम्युनिटी सर्विस। वेरी गुड, इज अ ग्रेट रैली। अच्छा मैम, उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने के ऐसे बेटे और बेटियां होंगे बुलंदशहर के जो हमने पहले लगभग जी अप्रोक्सीमेटली हमने पहले 31 लोगों का चयन किया था, जिसमें से लगभग 18-19 बच्चे बुलंदशहर के थे, जिनका सबका चयन कर लिया गया था। और उसके अलावा फिर बाद में जब सीट्स बढ़ी तो हमारे पास शासन द्वारा, निदेशालय द्वारा कुछ बच्चे वहां से ट्रांसफर होकर आ गए। अब कुल हमारे पास नॉन पीजीजेआर 41 है। ओके, तो अभी भी वैकेंसी है मैम? वैकेंसी एक्चुअली जो जेआर्स होते हैं, जो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, वो एमबीबीएस के बाद ज्वाइन होते हैं और ये टेन्योर्ड पोस्टिंग होती है। तो बच्चे आते हैं, अब जैसे 11 अगस्त को उनका पीजी एग्जाम है, कुछ बच्चे पीजी एग्जाम देंगे और उसमें उनका चयन हो जाएगा। तो जब उनका चयन हो जाएगा तो वो ये पोस्ट छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए आगे जाएंगे, फिर वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी तो वो भर ली जाएंगी। वेरी गुड। अच्छा, एक मैम एक सवाल और है आपसे, क्वेश्चन मैम, बीएससी नर्सिंग के लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे, बेटियों ने विशेष रूप से सवाल किए हुए हैं कमेंट्स में, उसके बारे में और जानकारी प्लीज आप दें हमारी बेटियों के लिए, खासतौर से बेटियां बड़ी इंटरेस्टेड रहती हैं नर्सिंग के लिए, तो उनके लिए प्लीज मैम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत जो आपने नर्सिंग के बारे में बात की है। तो शासन ने एक और फैसिलिटी बात की है, उन्होंने हमारे बुलंदशहर जिले में ही मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल समीप ही एक नर्सिंग कॉलेज की भी बात की है और हमने उसकी जगह चिन्हांकित कर ली है। डीएम साहब ने बहुत इसमें हमारा सहयोग दिया और वो जगह चिन्हांकित हो गई है और उसके हस्तांतरण के लिए हमने सारे कागज जिला प्रशासन ने ऊपर भेजे हुए हैं। अच्छा, शासन ने भेजे हुए हैं, तो अप्रूवल अवेटेड है। तो उसके बाद फिर ये भी एक नर्सिंग के लिए, इनफैक्ट उसकी कार्यदायी संस्था भी नामित हो गई है। अच्छा, तो अब हम सिर्फ अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही अप्रूवल आएगा नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत। तो मैम कितनी सीट मान के चले अप्रोक्सीमेटली, कितना हम तो उसमें लगभग? उसका क्लियर नहीं है, नर्सिंग कॉलेज का भी क्लियर नहीं है हमें। अच्छा, लेकिन हमारे को मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें प्राप्त हुई। 100 सीटें, और इसके अलावा कौन कौन से कोर्स रहेंगे मैम? अभी फिलहाल में तो हम लोग यही करेंगे, अभी हम लोग एमबीबीएस कोर्स पे ही ध्यान देंगे। इसके अलावा साथ में हम ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी साथ में शुरू करने की सोच रहे हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। वेरी गुड। उससे न केवल हमारे यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि यहाँ पर जो लोग थोड़ा हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं और कुछ करना चाहते हैं पर मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को भी हेल्थ से एसोसिएटेड सर्विसेज में काम करने का मौका मिलेगा। और जो यहाँ पर प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, उन सब में वो कार्यरत हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो आपकी फैसिलिटीज है,
मेडिकल कॉलेज में देखिए नया कैंपस है, बहुत खूबसूरत कैंपस है, और उसमें बच्चों के लिए हर तरह की फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए शासन ने अपना अनुमोदन दिया है हमको। तो जो हमारी बिल्डिंग्स है, एक तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो है ही, जिसमें कि सभी विभागों में जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज थी वो सारी हैं, चाहे वो टीचिंग रूम्स हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स हो, चाहे प्रैक्टिकल लैब्स हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, और सेंट्रल लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर स्टेशंस भी हैं। ऐसे ही एक कंप्यूटर असिस्टेड लैब भी है जहां पर बच्चों को और प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे। इसके अलावा एक स्किल लैब की भी फैसिलिटी है, जहां पर जैसे पहले जमाने में ऐसे होता था कि जब किसी को इंजेक्शन लगाना सीखना था वो सीधे मरीजों पर इंजेक्शन लगाना सीखता था। अब हमने मैनिकिन्स प्रोक्योर करने के लिए निविदा डाली है, जिसमें कि जो मैनिकिन्स होंगे बच्चे उसी पे पहले प्रैक्टिस करेंगे, जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद ही वो ह्यूमंस पर करेंगे, तो उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा, ट्रेनिंग भी बेटर मिलेगी और किसी मरीज को परेशानी भी नहीं होगी, उसका इलाज बेटर हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास लेक्चर हॉल में इंटरैक्टिव टीवी पैनल है, इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल एड है, जिसमें चाहे हम इंटरनेट के जरिए, चाहे हम जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है उसके जरिए, चाहे हम दोनों को मर्ज कर हम सब तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम सपोज किसी बच्चे को अनीमिया के बारे में, जॉन्डिस के बारे में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं और हम बच्चे को कोई केस दिखाना चाहते हैं तो हम उसके जरिए वो भी दिखा सकते हैं, तो बच्चों को एक विजुअल इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। मैम, जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ पर, फ्लैट्स हैं डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी इंटरनेट की सेवा वहाँ पे बिल्कुल रहेगी सभी के लिए, उसके लिए बारे में क्या है? जी, वो इंटरनेट की सेवा जो होगी मेडिकल कॉलेज में, जो होगी मेडिकल कॉलेज में इंटरनेट की सेवा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो कि लेक्चर हॉल में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। लेक्चर हॉल में हम जब जरूरत पड़ेगी तभी कराएंगे, नहीं तो उसका अन्यथा बच्चे उपयोग करेंगे। जो हमारे फैकल्टी क्वार्टर्स में फैसिलिटी रहेगी, जिसको लेना होगा वो अपने हिसाब से लेंगे, और जो मतलब जो जितना टीचिंग लर्निंग के पर्पस से हमारे को इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड में क्या रहेगा रिक्रिएशन के लिए? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सब लोग 24 घंटे यकीनी तौर पर एक बड़ी सेवा में समर्पित रहते हैं, बड़े इमोशनल केसेस आते हैं, बहुत भावुक भी हो जाते हैं आप लोग, प्रेशर रहता है, तो उसके लिए रिक्रिएशन के लिए क्या रहेगा मैम? जी, वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी हैं, जिम की फैसिलिटी भी है। वेरी गुड। तो जिम की फैसिलिटी भी है, वहां पर 2-3 स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो वो सब हम अभी रिक्रिएशन फैसिलिटीज डेवलप करने में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे को एलओपी अभी हाल फिलहाल में ही मिला है, तो वो जिम को भी अब उसको सक्षम करना है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी उनको डेवलप करनी है, और खूब हरा भरा ग्रीन कैंपस है और नॉइज पोल्यूशन से दूर है, बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत सुंदर बिल्डिंग्स है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो एक हमारी कल्याण सिंह की एक वेबसाइट है, कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टाइप करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको वो वेबसाइट दिख जाएगी, आप उसको खोलिए और आपको वहां पर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी फैकल्टी, सारी फैसिलिटी, सबका आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेटेड है। इसके अलावा अभी हम एक लाइव वीडियो भी बनवा रहे हैं ताकि बच्चों को एक वर्चुअल राउंड मिल सके कैंपस का, और उनको ये ना हो कोई लखनऊ के बच्चे हैं या कोई बाहर के बच्चे भी आना चाहें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बुलंदशहर में आए देखे तभी उनको पता चलेगा। एक हम एक लाइव वीडियो बनवा रहे हैं और उसका फीड हम वेबसाइट पे डलवा देंगे ताकि बच्चों को एक वर्चुअल राउंड तो मिल ही जाए। वेरी गुड। और उसके बाद फिर अगर वो आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम। विशेष रूप से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, विशेष रूप से हमारे भारतीय एनआरआई वो बेटियां जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहती हैं और पूरा बुलंदशहर, मैम कोई ऐसा खास पैगाम प्लीज गो एड, कोई पैगाम देना चाहती हूँ मैम? देखिए, ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज बनाया है ये प्रधानमंत्री जी का एक जिला एक मेडिकल कॉलेज विजन के अंतर्गत बना है, और उसका एम ये नहीं है कि एक खाली लेबल करना है कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। उसका एम ये है कि हमारे भारतीय डॉक्टर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, है ना, जो उनकी निष्ठा है और जो उनकी मेडिकल की समझ है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करते। आप देखिए हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से सिर्फ नब्ज पकड़कर देख लिया जाता था क्या बस, जबकि बाहर के डॉक्टर्स टेस्ट पे ज्यादा रिलाई करते हैं। तो जो एक हमारी एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। पर ऐसा होता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं वो अपना देश छोड़कर बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम है। तो ये जो एक विजन है प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ें और अपनी कम्युनिटी को सर्विस दें। अगर सारे मेडिकल कॉलेजेस बड़े सिटीज में होंगे तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं,
जब यहाँ पर वो बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ की परेशानियों को देखेंगे, यहाँ की कम्युनिटी में जाएंगे, और इसके अलावा एक और चीज है, फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम दिया जाएगा। तो हर एक बच्चे को 5 फैमिली अलॉट की जाएंगी और वो प्रोग्रेसिव वे में उसको पढ़ाई, उसके बाद उसको उस फैमिली को स्टडी करेंगे। तो अब एक बच्चा अगर 5 फैमिली को स्टडी करेगा तो आने वाले समय में हर साल के 100 बच्चे मिलाकर 500 बच्चे हो गए, तो 2500 फैमिली हमने आसपास के एरिया में ही स्टडी करनी। तो अब आप ये सोचिए, उन फैमिली की हर प्रॉब्लम, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो बच्चा हमारा पढ़ेगा, समझेगा और उनको हेल्प भी देगा, सहयोग भी देगा, और वापस आके अपने सीनियर से ही पूछ के बताएगा कि हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उनको हर साल वो फैसिलिटी मिलती जाएगी, एक वो चीज है। और दूसरा, वो पढ़ के जब यहाँ पे बाहर निकलेगा, यहीं की कम्युनिटी को सर्विस देगा, अपने आप ही मेडिकल सर्विस। वेरी गुड। अच्छा मैम, एक छोटा सा एक सवाल और है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, लगातार उनका प्रयास भी है, लगातार वो रख रहे हैं अपनी डेलीगेशन, जब भी उनकी मीटिंग होती है, कि तमाम गांव की बेटी और सरकार गांव के चौखट तक, अंतिम व्यक्ति के द्वार, उनकी झोपड़ी तक पहुंचे। तो इस मेडिकल कॉलेज से यकीनी तौर पर बिल्कुल हम अश्योर हैं कि समय समय पर कस्बे और देहात और गांव के अंदर भी कैंप लगाए जा सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस बारे में थोड़ा सा मैम प्लीज। जी, तो मेडिकल कॉलेज में हेल्थ कैंप्स एक बहुत रूटीन चीजें होती हैं, और हेल्थ कैंप्स खाली एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी जाएंगे। एक हम लोग रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी टेक ओवर करेंगे और एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी टेक ओवर करेंगे, और वहां पर बच्चे जाएंगे भी, रहेंगे भी, रोटेशन से पढ़ाई भी करेंगे, और इसके अलावा वहां पर जाकर विशेषज्ञ रोटेशन के साथ जाकर वहां पर उनको अपनी हेल्थ समस्याओं से इलाज भी, प्लस ऑब्जर्वेशन, उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई समय समय पर कोई ऐसी डिजीज जो डेवलप नहीं हो रही है तो उन पे कैसे रोकथाम हो। जी, वो जैसे जैसे हेल्थ डे मनाए जाएंगे और हम लोग एक टारगेट फोकस लेके चलेंगे कि हमको इस महीने में इसमें फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज होने के नाते यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन की भी फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि आगामी 1-2 महीने के अंदर लग जाएगा। उसका कक्ष तैयार हो गया है और वो 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन होगी, जो अभी तक हमारे मरीजों को प्राप्त नहीं थी। तो बहुत फास्ट रेट पे एक बहुत अच्छी कंपनी की सीटी स्कैन मशीन हमारे को अलॉट हो चुकी है, सैंक्शन हो चुकी है, सिर्फ उसका लगना बाकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी लग जाएगी। इसके अलावा हमने महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर की जांच शुरू करवा दी है। हम आगे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के अंदर जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी परीक्षण यहाँ पे हो पाएगा। स्क्रीनिंग हमने स्टार्ट करा दी है, वो शुरू हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे। हमने ये प्रपोजल भेजा है कि हम मैमोग्राफी द्वारा जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है उसको भी हम स्टार्ट करा। वेरी गुड। तो उससे क्या है कि हमारी महिलाएं जो एक वो वाला हिस्सा है जो अपनी परेशानियां आगे चल के नहीं बताता, राइट है ना, वो घरों में अपने घरों की परेशानी, अपने परिवारजनों की परेशानियों में उलझे रह जाते हैं और अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। सही बात है। तो उनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो आएंगे यहाँ पर। और हमने अभी ये बोला है कि जो महिलाएं जिनके जो जच्चा जो प्रसव के लिए आती है महिला, उनसे संबंधित जो महिलाएं आए वो भी अगर अपना जांच कराना चाहे तो साथ साथ वो भी जांच करा ले। घर में सास होती हैं या कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो उस उम्र 40 के पार होते हैं, वो अपने जांच कराना चाहे तो वो भी हम करें। वेरी गुड। अच्छा मैम, बहुत प्यार में देखिए मैम के, देखिए ये देखिए जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, और यकीनी तौर पर प्यारवश, और खासतौर से वो बुलंदशहर की वो बेटियां, एनसीआर की वो बेटियां, उत्तर प्रदेश की वो बेटियां, क्योंकि मैम भी एक बेटी हैं, यकीनी तौर पर महिला हैं, महिला अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं। तो जो सहजता है जो उनको विरासत में परिवार से मिली है, अपने मैके से और ससुराल से उसको कायम किए हुए हैं प्यारवश। और हम यही चाहेंगे कि मैम यहाँ पर जिस तरीके से, जिस तपस्या से, बलिदान से काम कर रही हैं, लगातार बनी रहें, और यहाँ पर तमाम बेटियों का एक, हम कहें तो एक मेंटोर के तौर पे, ना सिर्फ एक प्रधानाचार्य, उससे कदम बढ़कर यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारवश। ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है हमारी स्टाफ से, वहाँ स्टाफ से, और काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हमें मिले, उन्होंने भी मैडम के अखलाक, कार्यकुशलता के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में, दे आर सो हाईली अप्रिशिएटिंग। और एक बेटी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, उन्होंने काफ़ी कहा कि नहीं, मैडम की जो नेचर है वो बहुत हाईली अप्रिशिएटेड, और सैल्यूट है मैम को। सो मैम, हम ये चाहेंगे, यकीनी तौर पर ये आपकी, हम सबकी बात ने हिंदुस्तान चैनल पे हमारी कोशिश ये होती है
कि हम पॉजिटिव वे में अपने बुलंदशहर की सरजमी को, उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश बनाने के हमारे प्रयास रहे, उसमें भी एक कड़ी का काम करे नया हिंदुस्तान चैनल। तो मैम शासन प्रशासन से और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और क्या फेवर चाहती हैं और क्या? प्लीज गो अहेड मैम, प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वाकांक्षी। हम चाहेंगे बिल्कुल मन की और आत्मा की आवाज से कोई भी सजेशन है मैम, प्लीज गो अहेड मैम। क्या क्या चीज और आपको चाहे प्लीज? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये वातावरण उस अनुरूप बनाया कि हम आज अपने घर से निकलकर किसी दूसरे जिले में जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमें घर से बाहर जाके नौकरी करनी है और हम सुरक्षित रहेंगे। ये आप समझिए कि किसी लड़की के लिए, किसी लेडी के लिए इससे ज्यादा सुकून की चीज नहीं हो सकती। राइट, एग्री। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का बदलाव आया है कि शायद से जो यंगर जनरेशन है उसको तो पता भी नहीं होगा कि पहले यहाँ पर किस तरह का माहौल होता था। डेफिनेटली, वी डैम श्योर। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है पूर्ण रूप। और बिल्कुल महिला सुरक्षा की दृष्टिकोण से जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री जी की, नो डाउट, रियली काबिल तारीफ। और हम बिल्कुल ऑन कैमरा भी कहेंगे और कहना भी चाहिए सच्चाई के साथ। कुरान और गीता के सापेक्ष में जो सही धरातल पे नजर आ रहा है वो कहना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिकता के साथ। तो मैम प्लीज आप बिल्कुल, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा राजधर्म भी है पत्रकारिता के अंदर एज ए प्रधानाचार्य। और क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? और शासन में मुख्यमंत्री के ऑफिस से आप ये समझिए कि हर समय बहुत सारे सर ने बहुत सारे लोगों को भेजा है यहाँ पर चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसका नतीजा ये है कि जो बिल्डिंग बनी है वो बहुत खूबसूरत बनी है। और विद इन टाइम पूरी हो गई है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड टाइम था ये उस एक्सपेक्टेड टाइम में पूर्ण हो गई है ताकि हमें टाइम से एलओपी मिल जाए। तो ये एक मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से विजिट भी रही है मैम। जी उनकी विजिट भी रही है और उन्होंने हर चीज पे निगाह रखी है कि वो बढ़िया तरीके से कार्य पूर्ण हो और जो कार्य हो वो अच्छा हो। इसके अलावा हमारे को शासन से हमारे तो प्लीज गो अहेड मैम, क्योंकि जब ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो प्लीज मैम एक प्रधानाचार्य के रूप में एक हम तो कहेंगे, जब भी आपने कहा कि बिल्कुल नो डाउट जीरो टॉलरेंस की नीति है बेटियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप एक महिला हैं, एक बेटी हैं और प्रधानाचार्य एक अधिकारी हैं। इस हमारे बुलंदशहर जनपद की सरजमी पे जो मेडिकल कॉलेज एक सौगात मिली है उत्तर प्रदेश भारत सरकार से, तो हम चाहेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है कि बेखौफ होकर प्लीज आप सजेशन भी दें और क्या क्या चीज आप लोग को चाहिए, प्लीज गो अहेड मैम। जी शासन से हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करेंगे और तत्काल प्रयास में उस पर एक्शन भी लेने की कृपा करेंगे। प्लीज गो अहेड। तो हमारे को व्हाटएवर प्लीज मैम, बहुत मतलब हमें हर तरह जो हमने एक्सपेक्ट किया, जो हमने रिक्वायरमेंट दी वो हमारी सारी पूर्ण हो रही है। इनफैक्ट जो हमारे प्रमुख सचिव जी हैं वो भी हर रोज जूम के माध्यम से हमारे को इनकरेज भी करते रहते हैं, हमारे चेक भी करते रहते हैं कि क्या क्या काम हो गया। और जिस तरह का टेक्नोलॉजी को यूज कर चाहे वो निदेशालय हो चाहे वो सचिवालय हो, वहां से जो हमारे पास वॉच रखी जा रही है, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं और हमको जो गाइडेंस मिल रही है उसकी कोई तुलना नहीं। आई नो मैम, वो फिर भी हम चाहते हैं मैम कि उसकी वजह ये कि एक महिला अधिकारी या प्रधानाचार्य हैं, हम ये चाहेंगे कि ये हमारा दायित्व है। हम चाहते हैं कुछ सजेशन मैम या और कोई आपको ऐसा चाहते हैं कि हमारे इस बुलंदशहर, क्योंकि एनसीआर रीजन में है मैम, 60 किलोमीटर फार अवे हम कैपिटल ऑफ इंडिया से, दिल्ली से, तो कम से कम अगर वो सही समय पर अगर वो चीज और हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। और जो जिस करुणा से, साधना से आपकी तपस्या लीन है मैम यहाँ पर, यकीनी तौर पर पूरी टीम, तो उसमें और चार चांद लगे उस परसेप्शन में मैम प्लीज। एक देखिए यहाँ पर आई एम रियली थैंकफुल कि एक नर्सिंग कॉलेज की तो बात हुई नहीं है, उसका हस्तांतरण हो जाएगा तो नर्सिंग कॉलेज हो जाएगा। तो एक देखिए वो अस्पताल तभी सक्षम होता है, तभी पूरे अच्छे से कार्यशील होता है जब नर्सिंग स्टाफ राइट, क्योंकि डॉक्टर इलाज कर लेता है पर मरीजों की देखभाल नर्सिंग स्टाफ, राइट, ऑब्वियसली। तो एक बार नर्सिंग कॉलेज खुल जाएगा तो वो नर्सेज की कमी भी पूर्ण हो जाएगी। राइट, सही समयबद्ध तरीके से इसके कार्य पूर्ण हो। जी,
जी। योगी जी महाराज, प्रधानाचार्य ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है और वो आपके बिल्कुल संज्ञान में, बिल्कुल वहां पर शासन में इसकी फाइल पहुंची हुई है और आपकी नजरसानी के लिए आपके हमें उम्मीद है आप बुलंदशहर वासियों को और बुलंदशहर की विशेष रूप से बेटियों को निराश नहीं करेंगे। और कोई सजेशन मैम प्लीज? बस यहाँ पर जो है क्रिटिकल केयर सेंटर भी खोलने की बात हुई थी, लेकिन उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई हमको। जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन और नहीं कितनी मिल पाई। लगभग? वो उनका एक कुछ रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। पर वो बहुत कोशिश करी, डीएम साहब ने भी अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी, कई बार हम लोगों ने राउंड लिया, कई कई जगह हमने विजिट किया। लगभग कितने एकड़? मुझे एग्जैक्टली समझ अच्छा, नहीं चलिए। आया। हाँ। तो वो जमीन हमें उतनी मिल नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए खाली क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं, एक हमें उसकी पार्किंग की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, एम्बुलेंसेस आते हैं। तो बल्कि उसमें मैम एक बुलंदशहर ट्रॉमा सेंटर, राइट राइट। तो वो एक क्रिटिकल केयर कम ट्रॉमा सेंटर करके बन के आता, लेकिन वो क्योंकि वो उतनी जमीन नहीं हमें मिल पा रही है, तो उसमें वो बाध्यता आ गई, जिसके लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके लिए प्रयास बहुत किया गया, डीएम ऑफिस से भी, कार्यालय से भी बहुत प्रयास किया गया, हम लोगों ने भी, सीएमओ ऑफिस ने भी कई बार घूमकर चक्कर मार के देखा, लेकिन कोई जमीन उस तरह की जो मेडिकल कॉलेज के समीप हो, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स इमीडिएटली वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर पाए, उस तरह का नहीं हो पाया। लेकिन भविष्य में मैं सोचती हूँ कि अगर इस तरह की कुछ मिल पाएगी जमीन, तो जरूर यहाँ पर वो जेवर एयरपोर्ट क्योंकि पास में है, तो और उसकी कनेक्टिविटी जरूरत शुरू होने जा रही है बहुत जल्दी। और कोई मैम, कोई और की बात? बस बाकी तो हमारी, आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि जो हम रिक्वायरमेंट भेजते हैं हमारी पूर्ण हो जाती है। चलिए, तो प्यारवश ये देखें, खास तौर से विशेष रूप से प्यारवश हम तो आज डेडिकेट करेंगे इस वीडियो को और इस संदेश को बेटियों के लिए, बुलंदशहर की, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए समर्पित है ये वीडियो। क्योंकि प्यारवश बहुत बड़ी तादाद में ईमेल्स आए, बेटियों के ज़्यादा उसमें। तो और सौभाग्य देखें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक बहुत ही कर्मठ, एनर्जेटिक श्रीमती मनीषा जिंदल जी को प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर एक बड़े भरोसे के साथ में जिम्मेदारी सौंपी। भरोसे को अटूट विश्वास में धरातल पर उतारने में लगातार बनी हुई है, अपनी टीम के साथ में, अपनी बहुत ही शानदार इंप्रेसिव रणनीति के साथ में, और सबको जोड़ के जितने यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जितने यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाफ है, ये अपने आप में विशेष बनाता है मैडम को। और हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की एक बेटी जो कि लखनऊ से यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन ने उनको भेजा है यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में, बखूबी एक प्रधानाचार्य अधिकारी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक महिला के रूप में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के रूप में भी बखूबी बहुत ज्यादा यहाँ पे सुर्खियां बटोर रही हैं मैम। इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर जो मरीज आते हैं, काउंसलिंग बहुत सारे यहाँ पर उनको भी यहाँ पर एडवाइस देने का काम करती हैं, बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट्स। तो ये अपने आप में एक इंसानियत को इंसान से जोड़ने के लिए उस तकाजे को पूरा कर रही हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा जिंदल जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। पैरोस आपको और बताते चलें, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मैम के साथ में फैकल्टी के अंदर हम आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे कैंपस में, और फैकल्टी वाइज और रेसिडेंट्स और एवरीथिंग। बहुत जल्दी हम लोग आपको सेकंड वॉल्यूम में आपको फैकल्टी और इसके साथ साथ कैंपस का सर्वे भी कराएंगे। बखूबी तमाम वो बेटियां जो बुलंदशहर से बाहर हैं और वो बुलंदशहर आना चाहती हैं, तो वो भी हमारे चैनल से, बुलंदशहर का आप सबका हर दिल अजीज नया हिंदुस्तान चैनल, हर उस नई चीज़ के पैगाम के लिए, हर वो नई चीज़ जो हिंदुस्तान की इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, तिरंगे के लिए, अशोक के लाट के लिए, तो पूरी कोशिश होती है पॉजिटिविटी के साथ में हम आपके समझ रख सकें। तो प्यारेवर्स, ये था आज का वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू।